कई बार मेरे पास क्यूरी आती है कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर फल बन गए हैं तो छोटे छोटे फल ही झड़ रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें पौधे को इस टाइम क्या देना चाहिए और कैसे कैसे केयर टिप्स हमें करने चाहिए, फलदार पौधों की भी और जो हमारे सब्जी वर्गीय पौधे होते हैं उनकी भी हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिएगा, मैं पूरी आज आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले पोटास हमें कब डालना चाहिए? देखिए, कोई भी जो पोषक तत्व होता है, चाहे हमारी बॉडी के लिए हो चाहे प्लांट्स के लिए हो, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस तो है लेकिन पोटास नहीं है, तो उनका अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। तो जब हम मिट्टी तैयार करते हैं उस समय हमें पोटास डालना होता है, और उससे क्या होगा कि पौधा जो ग्रोथ करेगा वो अच्छे से करेगा, क्योंकि सारे पोषक तत्वों का इंटेक बैलेंस में होगा, इसलिए रूट्स की उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो उस टाइम पोटास ऐड करना बहुत ज़रूरी है। साथ में सेकेंड टाइम हमें कब डालना है? सेकेंड टाइम हमें जब पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तब हमें उसके ऊपर स्प्रे करना होता है पोटास का, जिससे पौधे में मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगी और पौधा हेल्दी बनेगा, मजबूत बनेगा, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तीसरी टाइम हमें तब डालना है जब पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही हो, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और लेकिन हमारे फूल ऐसे ड्रॉप हो रहे हैं या फिर छोटे छोटे फल बनकर ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 100 फ्लावर्स आए हैं, 100 फ्लावर्स आए हैं आपके प्लांट पर, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि वो 100 के 100 फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे, चाहे किसी भी बेल पे हो चाहे किसी भी पेड़ पे हो। ये चीज़ आप यकीन मान के चलिए। तो उस टाइम आपको उस पर पोटास का स्प्रे करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर हैं वो हमारे टिक पाएँ और फ्रूट में कन्वर्ट हो पाए। फूल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक ये मेन कारण होता है, और दूसरा कारण होता है पॉलिनेशन नहीं होना। पॉलिनेशन जब नहीं होता तो भी फूल हमारे झड़ जाते हैं। तो पोटास देंगे हम उसमें और उसका स्प्रे करेंगे तो जो फल बनेगा वो अच्छी साइज़ का बनेगा और हेल्दी भी होगा, चमकदार भी होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जिसमें कि पोटास हो, जैविक तरीके से हम पोटास ऐड कर पाए अपने पौधों में। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है पोटास के। इनऑर्गेनिक में हम बात करें तो, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करती हूं, तो मैं ऑर्गेनिक जो जैविक हमारे पास ऑप्शन है उन्हीं पे हम बात करेंगे, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और खर्चा कम हो। अब हम बात करेंगे कि जो पोटास है जैविक तरीके से वो हमें किस किस चीज़ में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लकड़ी की राख पे। लकड़ी की जो राख होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारे गार्डन के लिए। अगर आपको नहीं मिल रही है लकड़ी की राख तो कोई चूल्हा जलाता है उससे ले सकते हैं, या फिर कहीं पे ढाबे होते हैं ना जहाँ पे भट्टियाँ वगैरह जलती हैं, वहाँ से भी आप लकड़ी की राख ले सकते हैं। और इसे यूज कैसे करना है? जब हम मिट्टी तैयार करते हैं ना तो 12x12 का जो ग्रो बैग है उसमें 1 से 2 मुट्ठी डालनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मिट्टी के जो पीएच बैलेंस होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो ये हमेशा ध्यान से आप यूज करें। उसके बाद में अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो आप इसे पानी में भिगो दें 24 घंटे के लिए, और छान कर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं पौधों में, और रूट्स में भी डाल सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ज़्यादा यूज नहीं करना है लकड़ी की राख को। और ये मतलब फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है, पौधों को न्यूट्रिशन तो देती है, साथ में इंसेक्टिसाइड वगैरह का भी काम करती है। तो लकड़ी की राख आप जरूर यूज करें अपने गार्डन में। फिर आ जाता है हमारा सेकंड ऑप्शन, ये है केले के छिलके। केले और केले के छिलके दोनों में ही भर भर कर पोटास होता है, तो आप इन्हें ज़रूर यूज करें। आप इनको सुखाकर पीसकर पाउडर बना सकते हैं, डायरेक्ट मतलब छोटे छोटे पीसेज में काट कर मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर आप पानी में गलाकर पानी में डाल दीजिए 5-7 दिन के लिए। जब ये गल जाएं तब आप इसका पानी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ख़राब केले होते हैं ना, केले ख़राब हैं, छिलके ख़राब है, तो उसको मिक्सी में पीस लें जार में और पानी में डाइल्यूट करके और आप पौधों में दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। किसी टाइप फ्लावर वाले प्लांट हो चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, कोई भी हो, फ्रूट वाले हो, सब में आप ये दे सकते हैं। फिर मैं बात करूंगी एक मार्केट बेस्ड है लेकिन ऑर्गेनिक है, इसके बारे में। ये है सीवीड। मैं इफ़को का यूज कर रही हूँ, कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये यूज कर रही हूँ आपके साथ, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सीवीड का बहुत सारी कंपनियाँ अवेलेबल हैं, मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो मैं इफ़को वाला ही यूज करती हूँ। तो आप सीवीड में, इसमें एक बैलेंस में होती हैं सारी चीज़ें, आप देखोगे तो ये भी पोटास देता है और इससे भी पौधा बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है और पत्तियाँ भी ग्रीन रहती हैं हमारी। तो आप ये सीवीड यूज कर सकते हैं।
एक चीज़ मैं भूल गई कि हम पोटास की कमी हो तो उसे पहचाने कैसे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर पौधे में पोटास की कमी होगी तो उसकी जो किनारे से पत्तियां होंगी वो ब्राउन हो जाएंगी और सूखने लग जाएंगी किनारे से। तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें पोटास की कमी है, तो आप अपने पौधे में फटाफट से पोटास दे दीजिएगा। इसके बाद में भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हमने खूब सारी बातें की हैं, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं पोटास के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।